दोस्तों आपके सामने हमारी आंटी जी हैं। आंटी जी पूरा इंट्रोडक्शन अपने खुद से देंगी। मैं केवल एक वीडियो कैप्चर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आंटी जी प्लीज। मेरा नाम रमा विद्यार्थी है। मेरी उम्र इस समय 66 इयर्स है और मैं विदुषी के पास योगा करने आती हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि योगा के बारे में लोगों का अलग अलग मत होता है। कोई कहता है कि इस उम्र पे करो या बच्चे के उम्र पे करो या मिडिल एज में करो, तो शायद मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम मेंटली प्रिपेयर हैं तो हर उम्र में योगा तो अपने लिए अच्छा ही होता है। मैं योगा तो काफी टाइम से कर रही हूँ, करती भी थी। जब मेरी बेटी विदुषी के पास योगा करने आई तो मैंने देखा कि उसमें काफी चेंजेस थे, बदलाव थे। तो मैंने भी ऑनलाइन करना शुरू किया। करीब 14 महीने मुझे विदुषी के पास योगा करते हुए हो गए हैं। तो मेरे अंदर जो चेंजेस आए तो मेरे लिए तो एक तरह से मिरेकल है। जैसे मेरा फ्रोजन शोल्डर, शाइटिका पेन और सबसे ज्यादा तो मेरी शुगर। तो सबसे पहले मैंने शुगर के बारे में जब बताया उनके हस्बैंड को तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी जी, आप कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे मैंने देखा फ्रोजन शोल्डर गायब, शाइटिका पेन गायब, शुगर तो बिल्कुल ही खत्म हो गई और तो और मेरा बीपी भी कंट्रोल हो गया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद इससे अच्छा योगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पता नहीं क्या है कि क्या ऐसा चमत्कार हुआ, मुझे खुद समझ में नहीं आता। पर विदुषी के यहाँ मैंने जो योगा किया, मेरे अंदर जो बदलाव आए, तो मैं तो यही कहूंगी कि इससे अच्छा योगा कहीं हो नहीं सकता। अच्छे अच्छे डॉक्टर जो चीज ठीक नहीं कर सके वो मुझे यहाँ योगा से मतलब फायदा मिला। तो दोस्तों मित्रों, मैं यही कहूंगी कि योगा हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप मन तन से और मन से दोनों से जुड़ाव रखते हैं, योगा सच्चे मन से करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर कुछ न कुछ बदलाव आएगा। आंटी जी अभी आप दवाइयाँ जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं डायबिटीज का, वो आप खा रही हैं लगातार? हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि करीब 2-3 साल पहले मेरा HbA1c 8.4 आया था। तो मैं देखकर ही चकरा गई। मेरी बेटी खुद डॉक्टर है तो उसको भी नहीं समझ में आया कि मम्मी को इतनी डायबिटीज कैसे हुई। और मैं योगा करती रही, दवाइयां लेती रही, दवाइयां जो कि मैं हाई डोज लेती थी। तो मेरी मॉर्निंग करीब 300, कभी 250, इससे कम नहीं होती थी। और खाने के बाद तो बस पूछिए मत। फिर धीरे धीरे दवाई का डोज बढ़ा, थोड़ी कम हुई, फिर भी मेरी 7.4 पर पहुंची HbA1c। फिर जब मैंने विदुषी का योगा मैंने जब ज्वाइन किया तो 14 महीने में मेरी तो डायबिटीज ही गायब हो गई। 6.4 से सीधा 5.2 पर आ गई मैं तो। और अभी तो मेरा डोज 4 डोज की जगह सिर्फ 1 डोज रह गया है। मेटफॉर्मिन 500 SR में लेती हूँ और बाकी मेरे मल्टीविटामिन चलते हैं। इसके अलावा मेरा और कोई भी दवाई वगैरह नहीं है। यहाँ तक कि मेरा वेट भी काफी कम हुआ धीरे धीरे। अभी खाने पीने की भी इच्छा होने लगी। अभी मतलब एक नॉर्मल लाइफ है। मुझे लगती नहीं कि मैं 66 इयर्स ओल्ड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज भी यंग हूँ और यंग की तरह आराम से मॉर्निंग भी मैं 3-4 किलोमीटर आराम से वॉक करती हूँ। घर पर भी आराम से अपने घर का भी काम कर लेती हूँ, उसके बाद भी चेयरफुल रहते हैं। तो मित्रों, योगा तो क्या है कि मैं बता ही नहीं सकती। योगा से ज्यादा तो कुछ लाभदायक हो ही नहीं सकता। और इसी का श्रेय सबसे ज्यादा विदुषी सिन्हा को जाता है और उससे ज्यादा उनके पति को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप आइए आंटी जी, घबराइए नहीं। और मैंने बिना घबराए हुए पूरा विश्वास रखते हैं। और सबसे बड़ी चीज इसमें विश्वास है। अगर आप ट्रस्ट करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो मुझे तो पूरा ट्रस्ट है कि अगर आप पूरे मन से ट्रस्ट के साथ अगर कोई भी चीज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ये मेरी अपनी गारंटी है कि आप ये जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द नाइस फीडबैक। एंड दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि खास करके जो ऐसी लाइफ स्टाइल डिजीजेज है जो कि अपने रहन सहन के गलत नियम के वजह से हो चुके होते हैं, जैसे कि उसमें डायबिटीज भी आता है, हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी कहते हैं, या मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम साइंस कहता है इन चारों को। तो इन चारों की जो बीमारियां हैं वो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि यह लाइफ स्टाइल डिजीजेज है। और इसकी जो पहली दवा है वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, डाइट। ये 3 दवाएं हैं।
इसके अलावा योगा मेडिटेशन, जैसा कि आंटी जी ने बताया, वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आएगा। देन आफ्टर मेटफॉर्मिन की दवा होती है। तो आपको पहले क्या शुरू करना चाहिए, मेटफॉर्मिन या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन? तो हमारे हिसाब से, हमारे जो सनातन धर्म में जो बताई गई है चीजें, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो योगा आज धर्म से, परिभाषा से निकल करके पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इसे किसी धर्म का ना कहा जाए, बहुत ही बड़े बृहत रूप में देखा जाए तो हर धर्म, हर लोगों को यह योगा करना चाहिए, जो कि मन की शांति, शरीर की स्वस्थ, और उसके बाद भी दवा की जरूरत हो तो जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उसकी डोज घट जाएगी, यह पूरा विश्वास है हमारा। जी बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। और ये बिल्कुल फैक्ट है। यहाँ तक कि मेरे अपने जो बहुत ही नियर एंड डियर रिश्तेदार हैं, भले ही विदुषी के पास नहीं आ पाते हैं, किंतु जहाँ है वो योगा जरूर करते हैं, वॉक करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य में फर्क तो पड़ता ही है। और योगा तो मैं कहती हूँ कि वो धर्म से भी पूरा ही जुड़ा हुआ है। तो आप इनके पास अगर यहाँ मैं आई तो मैंने ये पाया कि इन्होंने सिर्फ योगा के लिए नहीं, और भी चीजों के लिए प्रेरित किया कि धर्म से जुड़े रहो, शांत मन रखो, अच्छे से करो, है ना, अपना जो रूटीन है वो एज इट इज रखो, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। तो मित्रों, विश्वास बड़ी चीज होती है, और अगर हम मन से करते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव तो आएगा ही। और आज मैं बहुत चेयरफुल हूँ और थैंकफुल हूँ मैं इन दोनों सिन्हा दंपत्ति की, कि इनकी वजह से मेरे जीवन में तो इतना बदलाव आया कि आज मेरे अपने रिश्तेदार भी कहते हैं कि आप 66 इयर्स ओल्ड लगती ही नहीं हो। पता नहीं आपको क्या लगेगा, आई डोंट नो, पर मेरा बेटा और बहू भी बहुत खुश है, जो कि लंदन में है अभी। मुझे देख के कहते मम्मी आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा तो यहाँ आना योगा सफल हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू।